हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 7 पार्ट 1 डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 31वां वीडियो है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में महिलाओं से संबंधित प्रमुख योजनाओं की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला योजना है समेकित बाल विकास योजना। इस योजना की शुरुआत 1975 में हुई थी। इसके अलावा इसका लक्ष्य था 0 से 6 वर्ष आयु तक के बच्चों को पोषण उपलब्ध कराना। बच्चों के साथ साथ महिलाओं को भी इसमें टारगेट किया गया था। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, यह भी इसका उद्देश्य था। कुपोषण को कम करना, वे बच्चे जो स्कूल जा रहे थे पर स्कूल बीच में छोड़ दिए हैं, इस चीज़ को कम करना, मतलब स्कूल ड्रॉप आउट रेट को कम करना, ये सारी चीज़ें समेकित बाल विकास योजना का लक्ष्य था। इसके अंतर्गत महिलाओं को फॉलिक एसिड और आयरन वगैरह के टैबलेट दिए जाते थे ताकि उनका पोषण स्तर बेहतर हो सके। बच्चों को पूरक पोषक आहार दिया जाता था। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई थी, टीकाकरण की व्यवस्था की गई थी। इन सभी को समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। दूसरा है सबला योजना। सबला योजना यह छोटी बच्चियों के लिए लाया गया स्कीम था। इसके अंतर्गत जो 11 से लेकर के 18 वर्ष तक की जो बच्चियां हैं, इनको शामिल किया गया और इनको स्वास्थ्य संबंधी या गर्भावस्था संबंधी या फीमेल हाइजीन से संबंधित जानकारी या जागरूकता देने के लिए यह स्कीम लाया गया था। अगला है किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना यह भी 11 से 18 वर्ष आयु की बच्चियों के लिए है और इसमें भी लगभग सेम प्रोविज़न है। स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता से संबंधित जागरूकता देने का जागरूकता ही उद्देश्य था किशोरी शक्ति योजना के लिए। अगला है नवजतन योजना। नवजतन योजना, इसके अंतर्गत 0 से 42 माह तक के बच्चों को शामिल किया गया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालना या कुपोषण होने से बचाना। इसके अंतर्गत समुदाय आधारित कह सकते हैं कि मेथड्स उपयोग किए गए, जिसमें बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड हो, इस चीज़ की व्यवस्था की गई। अगला है नोनी सुरक्षा योजना। इसके अंतर्गत बालिका भ्रूण हत्या को रोकना प्रमुख लक्ष्य था। वर्ष 2014 से इस स्कीम की शुरुआत हुई। इसमें कोई व्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या न करे, इसको इंसेंटिवाइज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे स्कीम का लाभ था कि कोई परिवार अगर जहाँ पे बालिका है, अगर वो बालिका 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेती है, साथ ही 12th तक की पढ़ाई भी पूरी कर लेती है, तो 12वीं पूरी करने के बाद और 18 वर्ष आयु पूरी होने के बाद उसको 1 लाख रुपए का परिपक्वता राशि मिलेगा अगर 18 वर्ष की आयु तक उसका विवाह न हुआ हो, ऐसी कंडीशन में। मतलब इसमें 12th पास होना ज़रूरी है, 18 वर्ष की आयु पूरी करना ज़रूरी है और 18 वर्ष के बाद उसका विवाह 18 वर्ष तक उसका विवाह न हुआ हो। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफ़िल होंगी तो उस बच्ची को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी सरकार की तरफ से। ये इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। ठीक, वर्ष 2014 से शुरू किया गया था और इस स्कीम का जो लाभ है अधिकतम 2 लोगों को मिल सकता है। एक परिवार में अधिकतम 2 बच्चियों को इस स्कीम के अंतर्गत लाभ मिल सकता है। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह स्कीम 2015 से शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत बच्चियों के एजुकेशन को फोकस किया गया। सबसे पहली चीज़ तो बेटी बचाओ, इसका मतलब है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। दूसरा चीज़ बेटी पढ़ाओ, जो बच्चियां हैं उनको लड़कों के समान या बालकों के समान ही उनको अधिकार दिए जाएं, उनको पढ़ने का मौका दिया जाए। यह इस स्कीम का उद्देश्य था। ठीक, तो 2015 से स्कीम शुरू हुआ था, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद है नवा बिहान योजना। नवा बिहान, इसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण देने का प्रयास किया गया। हमने एक अधिनियम पढ़ा हुआ है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005। इसके जो प्रावधान है, इसको लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ में नवा बिहान योजना शुरू किया गया। इसके अंतर्गत महिलाओं को कानूनी सलाह, इसके अलावा चिकित्सा सुविधा, कोई महिला को अगर घर से निकाल दिया गया है पुरुषों के द्वारा, उनको आश्रय देने की सुविधा,
ये सारी चीज़ें नव अभियान में शामिल किया गया। अगला है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। इसके अंतर्गत जो पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ पे बच्चों की स्थिति काफ़ी कुपोषित है या संकटग्रस्त है, वैसे बच्चों का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना, साथ ही उन्हें आवश्यक दवाइयाँ या चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, ये इस स्कीम का उद्देश्य था। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, इसके अंतर्गत बच्चों की चिकित्सा सुविधा, साथ ही कुपोषण से बाहर निकालना, ये 2 मुख्य उद्देश्य थे। अगला है छत्तीसगढ़ महिला कोष योजना। छत्तीसगढ़ महिला कोष कुछ छोटी छोटी अन्य स्कीम का एक अम्ब्रेला स्कीम है, जिसमें एक ऋण योजना शामिल है, एक सक्षम योजना शामिल है और एक स्वावलंबन नाम से योजना शामिल है। छत्तीसगढ़ महिला कोष योजना वर्ष 2002 से संचालित है। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो योजना है ऋण योजना, 2003 में इसको शुरू किया गया। इसके अंतर्गत कोई महिला व्यक्तिगत रूप से या फिर कोई महिला समूह स्वरोजगार के लिए या आपस में मिल करके कोई बिजनेस खड़ा करने के लिए, उद्यम करने के लिए महिला कोष से ऋण ले सकते हैं। यह ऋण कितना होगा, तो अधिकतम 10,000 रुपये तक की राशि यहाँ पे दी जाती है ऋण के रूप में। अगर किसी व्यक्ति का, किसी महिला का हिस्ट्री यहाँ पे अच्छा है, मतलब वो ऋण लेते हैं और चुका देते हैं, ऐसी कंडीशन में उनका ऋण का जो लिमिट है वो बढ़ाया जा सकता है। ऐसी महिलाओं को जो अपना ऋण समय पे चुका देती हैं, उनको 20,000 रुपये तक की भी राशि यहाँ पे ऋण के स्वरूप प्रदान की जा सकती है इस ऋण स्कीम के अंतर्गत, जो कि महिला कोष का एक सब स्कीम है। दूसरा है सक्षम स्कीम। सक्षम स्कीम में महिलाओं को ईजिली ऋण उपलब्ध करवाना, साथ ही कम ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध करवाना एक उद्देश्य था, ताकि वो अपने लिए स्वरोजगार शुरू करके या अपना कोई व्यक्तिगत उद्यम शुरू करके सक्षम हो सके। यही इस स्कीम का उद्देश्य था, सक्षम योजना। अगला है स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना का उद्देश्य भी लगभग सक्षम स्कीम के जैसा ही है। यहाँ पे भी महिलाएं वो जो या तो विधवा हैं या तलाकशुदा हैं या अविवाहित हैं, ऐसी किसी भी महिला को रोजगार शुरू करने के लिए सुलभ ऋण कम कीमतों पर या कम ब्याज दर पे उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। अगला है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। वर्ष 2005 में इसको शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची और दहेज प्रथा को रोकना लक्ष्य था। इसमें बीपीएल परिवार की अधिकतम 2 कन्याएं शामिल हो सकती हैं। एक परिवार में जो बीपीएल कन्याएं हैं, अधिकतम 2 कन्याओं को इसमें शामिल किया जाता है। मुख्य पात्रता यह है कि जो कन्या है वह छत्तीसगढ़ की मूल निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर वह 18 वर्ष से अधिक है, ऐसी कंडीशन में हो, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है। साथ ही इसके अंतर्गत सामूहिक विवाह का प्रावधान होता है। किसी महिला का या किसी बच्ची का इंडिविजुअली या व्यक्तिगत तौर पे विवाह नहीं होगा। सामूहिक विवाह जहाँ पे होता रहेगा, वहीं पे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ मिलता है। इस योजना के अंतर्गत जो प्रति जोड़ा है उनको 25,000 रुपये तक का राशि दिया जाता था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके 50,000 रुपये कर दिया गया है। मतलब किसी कन्या को विवाह के अवसर पे सरकार द्वारा 50,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है, अगर वो ऊपर बताई गई जो अर्हताएं हैं उसको पालन करती हैं। मतलब बीपीएल परिवार की हो, अधिकतम 2 कन्याएं ही इस स्कीम के अंतर्गत पात्र होंगी। एक परिवार की अधिकतम 2 कन्याएं, 18 वर्ष से अधिक आयु हो और साथ ही विवाह सामूहिक रूप से होगा। ठीक, ऐसी कंडीशन में उन्हें पहले 25,000 रुपये की राशि मिलती थी। अब हर एक दुल्हन को या हर एक बच्ची जो विवाहित हो रही है उस कन्या को 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसमें ये जो राशि है, इसमें कुछ राशि सामान के रूप में और कुछ राशि कैश के रूप में दिया जा सकता है। अगला है बालिका समृद्धि योजना। बालिका समृद्धि योजना का उद्देश्य है बालिका भ्रूण हत्या को रोकना, साथ ही बालिका साक्षरता को या महिला साक्षरता को प्रोत्साहित करना, ताकि महिलाओं का सामाजिक उत्थान हो सके। अगला है किशोरी शक्ति योजना।
किशोरी शक्ति योजना 2012 से शुरू किया गया। इसके अंतर्गत 1 से लेकर के 18 वर्ष की आयु की जो बालिकाएं हैं उनको शामिल किया गया है। और इस स्कीम के बारे में कुछ चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। महिलाओं को या 11 से 18 वर्ष की जो आयु की बालिकाएं हैं उनको स्वास्थ्य, पोषण और महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करना, ये इस स्कीम का उद्देश्य है। अगला है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना क्या है? 2006 में ये स्कीम शुरू किया गया और इस स्कीम के अंतर्गत जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगर कोई गर्भवती महिला हॉस्पिटल में जा कर के अपनी डिलीवरी करवाती है तो उस महिला को सहायता राशि के रूप में 1400 रुपये दिए जाते हैं। साथ ही जो मितानिन उनको हॉस्पिटल तक लेकर आई है उस मितानिन को 200 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। ठीक है, ये जो स्कीम है वो अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो उनको 1400 और मितानिनों को शहरी क्षेत्र है अगर तो महिला को 1000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र है तो महिला को 1400 रुपये। साथ ही मितानिन को यहाँ पे 400 रुपये और अगर शहरी क्षेत्र है तो मितानिन को 200 रुपये दिया जाता है। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अगर कोई महिला संस्थागत प्रसव के लिए हॉस्पिटल जाती है तो हॉस्पिटल में जाने वाली महिला अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसको 1400 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। कोई ग्रामीण क्षेत्र की महिला है तो 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र में महिलाओं को 1000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में मितानिन को 400 रुपये की सहायता राशि दी जाती है और यहाँ पे शहरों में 200 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। ठीक, ये कुछ प्रमुख आर्थिक आंकड़े हैं जो कि जननी सुरक्षा योजना से संबंधित हैं। 2006 में इसको शुरू किया गया। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही इसमें एक और लिमिट है 2 बच्चों तक का। एक महिला के अधिकतम 2 बच्चों के लिए उसको यह लाभ मिल सकता है। ठीक, और आयु कम से कम 19 वर्ष हो जब वह पहली बार माता बन रही है। ठीक, ये सब प्रावधान है इसके जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत। अगला है मिनी माता सम्मान। मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2001 से इसको शुरू किया गया है। ठीक है, मिनी माता सम्मान जब राज्य स्थापना दिवस होता है 1 नवंबर को, उस समय काफ़ी सारे प्राइजेस अनाउंस किए जाते हैं। उसी में एक प्राइज़ है मिनी माता सम्मान। ठीक है, यह 2001 से शुरू किया गया है। महिला उत्थान के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है। अगला है मेहरार चो मान अभिमान। ये जो स्कीम है राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सम्मान में शुरू किया गया है। वन क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए जागरूक करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। ठीक, इसमें कोई ऐसे विशेष आंकड़े नहीं हैं जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाए। बस याद रखेंगे कि महिला उत्थान से संबंधित एक स्कीम है मेहरार चो मान। अगला है मोचो जचकी मोचो अस्पताल अभियान। यह स्कीम राज्य सरकार द्वारा ऐसे जो पहुंच विहीन क्षेत्र हैं या दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पे संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। मोचो जचकी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये मोचो है, मोचो जचकी मोचो अस्पताल। इस योजना का उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पे या तो वन क्षेत्र है या दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पे स्त्रियों की पहुँच हॉस्पिटल तक या मेडिकल फैसिलिटी तक आसान नहीं होती है। उन क्षेत्रों में भी महिलाएं अस्पताल में जा कर के अपना प्रसव करवाएं, इसके लिए मोचो जचकी मोचो अस्पताल स्कीम शुरू किया गया। अगला है सखी वन स्टॉप सेंटर। 2015 से इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को अगर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न झेलना पड़ा है, शारीरिक मानसिक उत्पीड़न अगर झेलना पड़ता है, किसी भी प्रकार का अगर उनको समस्या होता है अपने घरेलू या गृहस्थ जीवन में, ऐसी महिलाएं
सखी वन स्टॉप सेंटर में जा कर के परामर्श ले सकती हैं, साथ ही उनको सभी प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं यहीं पर एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। ठीक है, मतलब किसी प्रकार के काउंसलिंग की आवश्यकता है, सलाह की आवश्यकता है, चिकित्सा परामर्श की आवश्यकता है, वो सभी उनको सखी वन स्टॉप सेंटर से प्राप्त हो जाता है। ठीक, अगला है मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। वर्ष 2022 से इसको शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था श्रमिक परिवार की बेटियों के शिक्षा, रोजगार, विवाह इत्यादि में सरकारी सहायता उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत जो पंजीकृत हितग्राही होते हैं, जो भी मजदूर या श्रमिक पंजीकृत है सरकार के द्वारा, ऐसे व्यक्ति को अपने प्रथम 2 पुत्रियों के लिए, ठीक है, पुत्रियों के खाते में 20-20 हज़ार रुपये का भुगतान प्राप्त होता है। ठीक है, जो पंजीकृत आपके मजदूर हैं या श्रमिक हैं, उनके जो पहले 2 पुत्रियां हैं, उन पुत्रियों के खाते में 20-20 हज़ार रुपये की सहायता राशि प्राप्त होती है। ठीक, ये था आपका मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में महिलाओं से संबंधित जो भी प्रमुख स्कीम्स थे, इनके बारे में हमने चर्चा किया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।